हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज हम सीखने वाले हैं कोई भी गिवन स्पेस वेक्टर स्पेस होता है या नहीं, उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स टू चेक गिवन स्पेस इज वेक्टर स्पेस और नॉट। तो क्या शॉर्ट ट्रिक है वो जिससे हम जान पाएँ कि कोई गिवन स्पेस वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो सबसे पहली ट्रिक होती है कि if V is the subset of F, then it is not a vector space under usual operation। अगर V जो है वो उस F जो फील्ड होती है हमारी, उसका अगर वो सबसेट है तो उस केस में वहाँ हम देखते ही कह देंगे कि ये भाई वेक्टर स्पेस नहीं है। और दूसरी ट्रिक होती है कि KF, के वही हमारा वेक्टर्स और F फील्ड। तो KF इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस अंडर यूजुअल ऑपरेशन, या इसको VF भी एज अ ट्रीट कर सकते हैं। K है जस्ट अ नोटेशन वेयर K इज अ सुपर फील्ड ऑफ F, दैट इज K कंटेन F। दूसरी ट्रिक है कि जो हमारा VF है, तो जो V हो वो हमारा सुपर फील्ड होना चाहिए F का, यानी कि V जो है वो F का सबसेट नहीं होना चाहिए बल्कि सुपर फील्ड होना चाहिए। सुपर फील्ड मीन्स वो F के सारे एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता हो और सारी प्रॉपर्टी रखता हो, तो वहाँ पे उस केस में हम देखते ही कह सकते हैं कि वो हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी सीखे थे। तो क्या है वो एग्जाम्पल? इन एग्जाम्पल पे हम ट्राई करते हैं। पहला एग्जाम्पल है QR। QR यानी कि VF हम जनरल नोटेशन लिखते हैं। यहाँ पे है हमारा Q और R, यानी कि V है Q और F है R। तो अभी हमने ट्रिक क्या सीखी? V जो है वो सबसेट नहीं होना चाहिए F का, लेकिन Q तो R का सबसेट है क्योंकि R तो बहुत बड़ा सेट है और R के अंदर ही हमारे सारे सेट कंटेन करते हैं। Q हो गया, Z हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गए सब। तो Q तो भाई R का सबसेट है, यानी कि हम यहाँ पे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी। हम यहाँ देखते ही कह सकते हैं कि इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर एज Q डज नॉट कंटेन इन R, या Q जो है वो R का सबसेट है, इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CQ, यानी कि C और Q के ऊपर हम क्या कह सकते हैं? C जो है वो V हो जाएगा और Q है वो F है। क्या C और Q एक दूसरे के सबसेट हैं? बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लेक्स और रेशनल तो काफ़ी अलग अलग दुनिया की। कॉम्प्लेक्स में तो इमेजनरी चीज़ें आ जाती हैं और Q में तो सारी रियल चीज़ें रहती हैं। तो C और Q जब आपस में ऑपरेट करेंगे सारी प्रॉपर्टी को, और एक्सटर्नल जो ऑपरेशन लगेगा उसमें C और Q जब आपस में ऑपरेट होंगे तो हमें C के एलिमेंट ही मिल जाएंगे, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ तो लगभग होल्ड करेगा, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन में ही गड़बड़ रहती है तो वो भी होल्ड होगी। तो यानी कि ये भी वेक्टर स्पेस है और ना ही ये सबसेट है, तो हम देख के कह सकते हैं हाँ ये वेक्टर स्पेस होगा। थर्ड एग्जांपल QC। तो Q और C के बारे में हम क्या कह सकते हैं? Q जो है वो C को सुपर फील्ड नहीं है। Q जो है वो C को कंटेन नहीं करता है। C तो करता है लेकिन Q नहीं करता है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर नहीं आते। क्योंकि अगर हम Q और C में एक्सटर्नल कंपोजिशन लगाएंगे तो हमें Q में मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम 2 को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4i मिलेगा, लेकिन ये तो भाई Q में कंटेन करता ही नहीं है, यानी कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। और ट्रिक से कह सकते हैं Q जो है वो सुपर फील्ड नहीं है C का, दैट्स वाई इट्स नॉट अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल R और R प्लस। R और R प्लस के बारे में हम क्या कह सकते हैं? R और R प्लस भी वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि क्या, अगर हम ट्रिक के थ्रू समझें, R क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए R प्लस का। ऐसा तो है ही नहीं, R थोड़ी R प्लस का सबसेट है। R प्लस जरूर R का सबसेट है। तो R प्लस
है आर का सबसेट, बट आर नहीं है, आर तो काफ़ी बड़ा है और आर प्लस में सिर्फ गिने चुने पॉजिटिव वाले एलिमेंट ही आएंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। और इसको अगर हम ब्रीफली समझें तो आर प्लस जो है वो हमारा इंटरनल कंपोजिशन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में तो ऑलरेडी पॉजिटिव एलिमेंट होंगे, नेगेटिव तो कुछ होगा ही नहीं, तो इन्वर्स एग्जिस्ट वहाँ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल Z और Z प्लस का। Z और Z प्लस में भी यही बात आ जाएगी कि जो Z प्लस है वो ग्रुप नहीं बनाएगा अंडर एडिशन, क्योंकि वहाँ पे इन्वर्स नहीं होगा, इस वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं है। Z प्लस और RR प्लस, या और कोई भी CC प्लस भी लिख सकते हैं, QQ प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा तो वो ग्रुप नहीं बना पाएगा। बाकी हमने ये दो जो ट्रिक्स सीखी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि V को F का सबसेट और V को F की सुपर फील्ड होना चाहिए, तभी वेक्टर स्पेस, सबसेट है तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर स्पेस की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस मैथमेटिक्स।